ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम शांति शांति शांति। नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों, इस वीडियो में मैं योग तत्व उपनिषद का व्याख्यान कर रहा हूँ। यह उपनिषद कृष्ण यजुर्वेद से संबद्ध है। इसमें योग विषयक विविध उपादानों का विस्तृत वर्णन किया गया है। भगवान विष्णु के द्वारा पितामह ब्रह्मा के लिए योग विषयक गुढ़ तत्वों के निरूपण के साथ उपनिषद का शुभारंभ हुआ है। कैवल्य रूपी परमपद की प्राप्ति के लिए योग मार्ग ही श्रेष्ठ साधन बताया गया है। मंत्र योग, लय योग, हठ योग एवं राजयोग के कर्म में इनकी 4 अवस्थाओं आरंभ, घट, परिचय एवं निष्पत्ति का वर्णन हुआ है। आगे चलकर योगी के आहार विहार एवं दिनचर्या का उल्लेख किया गया है। उसी कर्म में योग सिद्धि के प्रारंभिक लक्षणों का वर्णन तथा उससे सावधान रहने का निर्देश भी दिया गया है। पूर्ण मनोयोग से की गई योग साधना निसंदेह सफल होती है। जो योगी साधक को सभी सिद्धियों, अणिमा, गरिमा, महिमा आदि से संपन्न कर देती है, वह ईश्वरीय शक्तियों का अधिकारी बन जाता है। अंततः वह आत्म तत्व का निर्वात दीप शिखा की तरह अंतःकरण में साक्षात्कार करके आवागमन से मुक्त हो जाता है। इसी फलश्रुति के साथ योग तत्व उपनिषद का समापन होता है। शांति पाठ। ओम सहना ववतु इति ही शांति। पहला श्लोक। योगियों की हित कामना की दृष्टि से मैं योग तत्व का वर्णन करता हूँ, जिसके श्रवण, अध्ययन तथा आचरण में धारणा करने से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। दूसरा श्लोक। विष्णु नामक महायोगी ही समस्त भूत प्राणियों के आदि महाभूत एवं महातपस्वी हैं। वे पुरुषोत्तम तत्व मार्ग में दीपक के सदृश प्रकाशमान हैं। पिता में ब्रह्मा जी ने उन जगत के स्वामी भगवान विष्णु की आराधना एवं प्रणाम करके कहा, हे जगन्नाथ, आप अष्टांग युक्त योग का उपदेश मुझे प्रदान करें। चौथा श्लोक। यह सुनकर उन भगवान ऋषिकेश ने कहा कि मैं उस तत्व का वर्णन करता हूँ, तुम ध्यान युक्त होकर श्रवण करो। ये सभी जीव दुख के माया रूपी जाल में आबद्ध हैं। पांचवा श्लोक। इस सुख दुख रूप माया के जाल को काट कर उन समस्त जीवों को मुक्ति का मार्ग प्रशस्त करने वाला तथा जन्म मृत्यु जरा व्याधि से छुटकारा दिलाने वाला यही मृत्यु तारक मार्ग है। छठा श्लोक। कैवल्य रूपी परम पद अन्य दूसरे मार्गों का आश्रय लेने से कठिनता से प्राप्त होता है। भिन्न भिन्न शास्त्रों के मतों में पढ़कर ज्ञानी जनों की बुद्धि मोहग्रस्त हो जाती है। सातवां श्लोक। उस अनिर्वचनीय पद का
देवगण भी नहीं कर सकते। उस अनिर्वचनीय पद का उल्लेख देवगण भी नहीं कर सकते, तब उस स्वप्रकाशित आत्मा के रूप का वर्णन शास्त्रों में कैसे किया जा सकता है। 8वां श्लोक। वह निष्कल, कला रहित, मल रहित, शांत, सर्वातीत, सबसे परे, निरामय, रोग रहित तत्व जीव रूप में पुण्य और पाप के फलों से पूर्ण हो जाता है। 9वां श्लोक। यहाँ यह प्रश्न उठता है कि जब वह परमात्मा सभी भाव और पद से परे, नित्य, ज्ञान रूप एवं माया रहित है, तब वह जीव भाव को कैसे प्राप्त हो जाता है। 10वां श्लोक। उस परमात्म तत्व में जल के सदृश स्फुरण हुआ और उसमें अहंकार की उत्पत्ति हुई, तब पंच महाभूत रूप धातु से आबद्ध गुणात्मक पिंड उत्पन्न हुआ। 11वां श्लोक। उस विशुद्ध परमात्मा ने सुख दुख से युक्त होकर जीव भावना की, इससे उसे जीव नाम दिया गया। 12वां और 13वां श्लोक। काम, क्रोध, भय, मोह, लोभ, मद, रजोगुण, जन्म, मृत्यु, कार्पण्य, कंजूसी, शोक, तंद्रा, अक्षुधा, तृष्णा, लज्जा, भय, दुख, विषाद, हर्ष आदि समस्त दोषों से मुक्ति मिल जाने पर जीव को केवल विशुद्ध माना गया है। 14वां और 15वां श्लोक। अब उन दोषों को दूर करने का उपाय कहता हूँ। योग विहीन ज्ञान मोक्ष देने वाला कैसे हो सकता है? ज्ञान रहित योग से भी मोक्ष नहीं प्राप्त हो सकता। इस कारण मोक्ष के अभिलाषी को ज्ञान और योग दोनों का ही दृढ़ अभ्यास करना चाहिए। 16वां श्लोक। अज्ञान से ही यह संसार बंधन स्वरूप है तथा ज्ञान के द्वारा ही इस संसार से निवृत्ति हो सकती है। ज्ञान स्वरूप ही आदि में है और ज्ञान के माध्यम से ही ज्ञेय को प्राप्त किया जा सकता है। 17वां और 18वां श्लोक। जिसके द्वारा अपने स्वरूप का ज्ञान हो और केवल पद, परम पद, निष्कल, कला रहित, निर्मल, सच्चिदानंद स्वरूप, उत्पत्ति, स्थिति, संहार एवं स्फुरण का ज्ञान हो, वही वास्तविक ज्ञान है। अब इसके आगे योग के संदर्भ में वर्णन करते हैं। 19वां श्लोक। हे ब्राह्मण, व्यवहार की दृष्टि से योग के अनेक भेद बताए गए हैं, जैसे मंत्र योग, लय योग, हठ योग एवं राज योग आदि। 20वां श्लोक। योग की 4 अवस्थाएं सर्वत्र वर्णित की गई हैं। ये अवस्थाएं आरंभ, घट, परिचय एवं निष्पत्ति हैं। 21वां और 22वां श्लोक। इन चारों अवस्थाओं के लक्षण संक्षेप में वर्णित किए जाते हैं। मंत्र योग, जो मातृका आदि से युक्त मंत्र को 12 वर्ष जप करता है, वह क्रमशः अणिमा आदि का ज्ञान प्राप्त कर लेता है। परंतु इस तरह का योग अल्प बुद्धि वाले लोग करते हैं तथा वे अधम कोटि के साधक होते हैं। 23वां श्लोक। चित्त का लय ही लय योग है। वह करोड़ों तरह का कहा गया है। चलते, बैठते, रुकते, शयन करते, भोजन करते, कला रहित परमात्मा का निरंतर चिंतन करता रहे। 24वां और 25वां श्लोक।
इस प्रकार वह तो लय योग हुआ। अब हठ योग का श्रवण करो। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, भ्रिकुटी के माध्यम में श्री हरि का ध्यान तथा समाधि साम्य अवस्था को अष्टांग योग कहते हैं। 26वां और 27वां श्लोक। महामुद्रा, महाबंध, महावेद और खेचरी मुद्रा, जलंधर बंध, उद्यान बंध, मूल बंध, दीर्घ पर्णव संधान, परम सिद्धांत का सुनना तथा वज्रोली, अमरोली एवं सहजोली ये 3 मुद्राएं हैं। 28वां और 29वां श्लोक। हे ब्राह्मण, अब आप इनमें से प्रत्येक के लक्षणों को सुने। यमों में एकमात्र सूक्ष्म आहार ही प्रमुख है तथा नियमों के अंतर्गत अहिंसा प्रधान है। सिद्ध, पद्म, सिंह तथा भद्र ये 4 मुख्य आसन हैं। 30वां श्लोक। हे चतुरानन, सर्वप्रथम अभ्यास के प्रारंभिक काल में ही विघ्न उपस्थित होते हैं, जैसे आलस्य, अपनी बड़ाई, धूर्तपने की बातें करना तथा मंत्रादिक का साधन। 31वां श्लोक। श्रेष्ठ बुद्धिमान साधक को धातु, रुपया आदि धन, स्त्री, लौल्यता, चंचलता आदि को मृग तृष्णा रूप समझकर तथा विघ्न रूप जानकर त्याग देना चाहिए। 32वां श्लोक। तदंतर उस श्रेष्ठ साधक को पद्मासन लगाकर प्राणायाम का अभ्यास करना चाहिए। इसके लिए सबसे पहले एक छोटी सी पर्णकुटी छोटे द्वार से युक्त तथा बिना छिद्र वाली विनिर्मित करे। 33वां श्लोक। तत्पश्चात उस कुटी को गाय के गोबर से लीपकर शोभनीय बनाए तथा ठीक तरह से स्वच्छ करे और प्रयत्न पूर्वक खटमल, मच्छर, मकड़ी आदि जीवों से रहित करे। 34वां श्लोक। प्रतिदिन उस कुटिया को झाड़ बुहार करके स्वच्छ करता रहे एवं साथ ही उसे धूप, गोकल आदि की धूनी देकर सुवासित भी करता रहे। 35वां श्लोक। जो न तो बहुत अधिक ऊंचा तथा न ही अति नीचा हो, ऐसे वस्त्र, मृगचरम या कुश के आसन पर बैठकर पद्मासन लगाना चाहिए। 36वां और 37वां श्लोक। शरीर को सीधा रखकर हाथ जोड़ते हुए इष्ट देवता को प्रणाम करे। तत्पश्चात दाएं हाथ के अंगूठे से पिंगला को दबाकर सहने सहने वायु को भीतर की ओर खींचे तथा उसे यथाशक्ति रोककर कुंभक करे। 38वां और 39वां श्लोक। तत्पश्चात पिंगला द्वारा उस वायु को सामान्य गति से बाहर निकाल देना चाहिए। इसके बाद पिंगला से वायु को पेट में भरकर शक्ति के अनुसार ग्रहण करके रेचक करे। इस प्रकार जिस तरफ के नथुने से वायु बाहर निकाले, उसी तरफ से पुनः भरकर दूसरे नथुने से बाहर निकालता रहे। 40वां श्लोक। न तो अत्यंत द्रुत गति से और न ही अत्यंत धीमी गति से, वरन सहज सामान्य गति से जानू की प्रदक्षिणा करके एक चुटकी बजाए इतने समय को एक मात्रा कहा जाता है। 41वां और 42वां
श्लोक। सर्वप्रथम ईड़ा में 16 मात्रा तक वायु को खींचे, तत्पश्चात 64 मात्रा तक कुंभक करे और तब इसके बाद 32 मात्रा तक पिंगला नाड़ी से रेचक करे। इसके बाद दूसरी बार पिंगला से वायु खींचकर पहले की भांति ही सारी क्रिया संपन्न करे। 43वां श्लोक। प्रातः, मध्याह्ने, सायंकाल एवं अर्धरात्रि के समय 4 बार धीरे धीरे क्रमशः 80 कुंभक तक का अभ्यास बढ़ाना चाहिए। 44वां श्लोक। इस तरह से 3 मास तक अभ्यास करने से नाड़ी शोधन हो जाता है। ऐसी शुद्धि होने से उस श्रेष्ठ साधक के चिन्ह भी योगी की देह में दृष्टिगोचर होने लगते हैं। 45 और 46वां श्लोक। वे चिन्ह ऐसे हैं कि शरीर में हल्कापन मालूम पड़ता है, जठराग्नि तीव्र हो जाती है, शरीर भी निश्चित रूप से कृश हो जाता है। ऐसे समय में योग में बाधा पहुंचाने वाले आहार का परित्याग कर देना चाहिए। 47 और 48वां श्लोक। नमक, तेल, खटाई, गरम, सूखा, तीक्ष्ण, हरे साग, हींग आदि मसाले, आग से तापना, स्त्री प्रसंग, अधिक चलना, प्रातःकाल का स्नान, उपवास तथा अपने शरीर को पीड़ा पहुंचाने वाले अन्य कार्यों को प्राय त्याग ही देना चाहिए। अभ्यास की प्रारंभिक अवस्था में दुग्ध घृत का भोजन ही सर्वश्रेष्ठ है। 49वां श्लोक। गेहूँ, मूंग एवं चावल का भोजन योग में वृद्धि प्रदान करने वाला बतलाया गया है। इस प्रकार अभ्यास करने से वायु को इच्छा अनुसार धारण करने की शक्ति प्राप्त हो जाती है। 50वां श्लोक। यथेष्ट वायु धारण कर सकने के उपरांत केवल कुंभक सिद्ध हो जाता है और तब रेचक और पूरक का परित्याग कर देना चाहिए। 51वां श्लोक। ऐसा कर लेने के बाद फिर उस श्रेष्ठ योगी के लिए तीनों लोकों में कभी कुछ भी दुर्लभ नहीं रहता। अभ्यास के समय जो पसीना निकले उसे अपने शरीर में ही मल लेना चाहिए। 52वां श्लोक। इसके अनंतर वायु की धारणा शक्ति निरंतर सेने सेने बढ़ती रहने से आसन पर बैठे हुए साधक के शरीर में कंपन होने लगता है। 53वां और 54वां श्लोक। इससे आगे और अधिक अभ्यास होने पर मेढक की तरह चेष्टा होने लगती है। जिस तरह से मेढक उछलकर फिर जमीन पर आ जाता है, उसी तरह की स्थिति पद्मासन पर बैठे योगी की हो जाती है। जब अभ्यास इससे भी अधिक बढ़ता है तो फिर वह योगी जमीन से ऊपर उठने लगता है। 55वां श्लोक। पद्मासन पर बैठा हुआ योगी अत्यंत अभ्यास के कारण भूमि से ऊपर ही उठा रहता है। वह इस तरह से और भी अति मानसी चेष्टाएं निरंतर करने लगता है। 56वां श्लोक। परंतु योगी को इस प्रकार की शक्ति एवं सामर्थ्य का प्रदर्शन नहीं करना चाहिए, वरन स्वयं ही देकर अपना उत्साह वर्धन करना चाहिए। तब थोड़ा या बहुत कष्ट भी योगी को पीड़ा नहीं पहुंचा सकता। 57 और 58वां श्लोक। योगी का मल मूत्र अधिक न्यून हो जाता है
तथा निद्रा भी घट जाती है। कीचड़, नाक, थूक, पसीना, मुख की दुर्गंध आदि योगी को नहीं होती तथा निरंतर अभ्यास बढ़ाने से उसे बहुत बड़ी शक्ति मिल जाती है। 51, 59 और 60वां श्लोक। इस प्रकार से योगी को भूचर सिद्धि की प्राप्ति होने से समस्त भूचरों पर विजय की प्राप्ति हो जाती है। व्याघ्र, सर्प, हाथी, गवै, नीलगाय, सिंह आदि योगी के हाथ मारने मात्र से ही मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। उस योगी का स्वरूप भी कामदेव के सदृश सुंदर हो जाता है। 61वां श्लोक। उस योगी के रूप का अवलोकन कर अनेक स्त्रियां आकृष्ट होकर उसे भोग की इच्छा करने लगती हैं, लेकिन यदि योगी उनकी इच्छा की पूर्ति करेगा तो उसका वीर्य नष्ट हो जाएगा। 62वां श्लोक। अतः स्त्रियों का चिंतन न करके दृढ़ निश्चयी होकर निरंतर अभ्यास करते रहना चाहिए। वीर्य को धारण करने से योगी के शरीर से सुगंध आने लगती है। 63वां श्लोक। तदंतर एकांत स्थल पर बैठकर प्लुत मात्रा 3 मात्रा से युक्त प्रणव ओमकार का जप करते रहना चाहिए, जिससे पूर्व जन्मों के पापों का विनाश हो जाता है। 64वां श्लोक। यह ओंकार मंत्र सभी तरह के विघ्न, बाधाओं एवं दोषों का हरण करने वाला है। इसका निरंतर अभ्यास करते रहने से सिद्धियां हस्तगत होने लगती हैं। 65 और 66वां श्लोक। इसके पश्चात वायु धारण का अभ्यास करना चाहिए। इस क्रिया से घटावस्था की प्राप्ति सहज रूप से होने लगती है। जिस अभ्यास में प्राण, अपान, मन, बुद्धि, जीव तथा परमात्मा में जो पारस्परिक निर्विरोध एकता स्थापित होती है, उसे घटा अवस्था कहा गया है। उसके चिन्हों का वर्णन आगे के श्लोकों में करते हैं। 68 और 69वां श्लोक। पूर्व में जितना अभ्यास योगी करता था उसका चतुर्थ भाग ही अब करे। दिन अथवा रात्रि में मात्र एक प्रहर ही अभ्यास करना चाहिए। दिन में एक बार ही केवल कुंभक करे एवं कुंभक में स्थिर होकर इंद्रियों को उनके विषयों से खींच कर लाए, यही प्रत्याहार होता है। उसमें आंखों से जो कुछ भी देखे उसे आत्मवत समझे। 70वां श्लोक। जो कुछ भी कर्णेंद्रिय से श्रवण करे तथा जो कुछ भी नासिका के द्वारा सूंघे उस सभी को आत्म भावना से ही स्वीकार करे। 71वां श्लोक। जिह्वा के माध्यम से जो कुछ भी रस ग्रहण करे उसको भी आत्म रूप जाने। त्वचा से जो कुछ भी स्पर्श हो उसमें भी अपनी आत्मा का ही भावना करे। 72वां श्लोक। इसी तरह से ज्ञानेंद्रियों के जितने भी विषय हैं उन सब को योगी अपनी अंतरात्मा में धारण करे तथा प्रतिदिन एक पहर तक इस क्रिया का आलस्य त्याग कर प्रयत्न पूर्वक अभ्यास करे। 73, 74 और 75वां श्लोक। इस प्रकार के अभ्यास द्वारा जैसे जैसे योगी की चित्त शक्ति बढ़ती है वैसे वैसे ही उसको दूर श्रवण, दूर दर्शन, अक्षण भर में सुदूर दक्ष अक्षेत्र से आ जाना, वाणी की सिद्धि, जब चाहे जैसा रूप ग्रहण कर लेना
अदृश्य हो जाना, उसके मलमूत्र के स्पर्श से लोहे का सवरण भी परिवर्तन हो जाना, आकाश मार्ग से गमन कर सकना आदि सिद्धियां प्रकट होने लगती हैं। बुद्धिमान श्रेष्ठ योगी सदैव योग की सिद्धि की ओर ही ध्यान बनाए रखे। 76वां श्लोक। परंतु ये सभी सिद्धियां योग सिद्धि के लिए विघ्न रूप हैं। बुद्धिमान योगी साधक को इन सिद्धियों से बचना चाहिए। अपनी इस तरह की सामर्थ्य को कभी भी किसी के समक्ष प्रकट नहीं करना चाहिए। 77वां श्लोक। इसलिए श्रेष्ठ योगी को जन सामान्य के समक्ष अज्ञानी, मूर्ख एवं बधिर की भांति बनकर रहना चाहिए। अपनी सामर्थ्य को सभी तरह से छिपाकर गुप्त रीति से रहना चाहिए। 78वां श्लोक। शिष्य समुदाय अपने अपने कार्यों के लिए योगी साधक से निश्चित ही प्रार्थना करेंगे, किंतु योगी को उन शिष्यों के काम में पड़कर अपने कर्तव्य अभ्यास को विस्मृत नहीं कर देना चाहिए। 79वां श्लोक। उस योगी को चाहिए कि गुरु के वाक्यों को याद करके सभी तरह के क्रियाकलापों को छोड़कर योग के अभ्यास में लगा रहे। 80वां श्लोक। इस प्रकार लगातार योग के अभ्यास से उस घटा अवस्था की प्राप्त हो जाती है, परंतु इस तरह की सिद्धि अभ्यास के द्वारा ही मिल सकती है। केवल बातों से कुछ भी सिद्ध नहीं हो सकता। 81 और 82वां श्लोक। अतः योगी को निरंतर प्रयत्न पूर्वक योग का अभ्यास करते रहना चाहिए। तदंतर अभ्यास योग से परिचय अवस्था का शुभारंभ होता है। उस अवस्था के लिए प्रयत्न पूर्वक वायु से प्रदीप्त अग्नि सहित कुंडलिनी को साधना के द्वारा जागृत करके भावना पूर्वक सुषुम्ना में अवरोध रहित प्रवेश कराना चाहिए। 83 और 84वां श्लोक। तत्पश्चात वायु के सहित चित्त को महापथ में अग्रसर करना चाहिए। जिस योगी का चित्त वायु के सहित सुषुम्ना नाड़ी में प्रविष्ट हो जाता है, उसे पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु तथा आकाश इन पंच महाभूत रूपी देवों की 5 प्रकार की धारणा हो जाती है। 85 और 86वां श्लोक। पैरों से जानू घुटनों तक पृथ्वी तत्व का स्थान बतलाया गया है। 4 कोने से युक्त यह पृथ्वी पीत वर्ण लयकार से युक्त कही गई है। पृथ्वी तत्व में वायु को आरोपित करते हुए लयकार को उसमें संयुक्त करके उस स्थान में सवर्ण के समान रंग से युक्त 4 भुजाओं एवं चतुर्मुख ब्रह्मा जी का ध्यान करना चाहिए। 87वां श्लोक। इस तरह से 5 घटी 2 घंटे तक ध्यान करने से योगी पृथ्वी तत्व को जीत लेता है। ऐसे योगी की पृथ्वी के संयोग, विकार या आघात से मृत्यु नहीं होती। 89 और 90वां श्लोक। घुटनों से गुदा स्थान तक जल तत्व का अक्षितर बतलाया गया है। यह जल तत्व अर्धचंद्र के रूप में वैम बीज वाला होता है। इस जल तत्व में वायु को आरोपित करते हुए वम बीज को समन्वित करके चतुर्भुज मुकुट धारण किए हुए पवित्र स्फटिक के सदृश
पीत वस्त्रों से आच्छादित अच्युत देव श्री नारायण का 5 घटी 2 घंटे तक ध्यान करना चाहिए। इससे सभी पापों से छुटकारा मिल जाता है। 91वां श्लोक। इसके पश्चात उस योगी को जल से किसी भी तरह का डर नहीं रहता और न ही जल से उसकी मृत्यु हो सकती है। जल तत्व गुदा भाग से हृदय अक्षेत्र तक अग्नि का स्थान बताया गया है। 92वां श्लोक। 3 कोणों से युक्त अग्नि लाल रंग वाला एवं आकार से युक्त होता है। अग्नि में वायु को आरोपित करके उस समुज्ज्वल आकार को समन्वित करना चाहिए। 93वां श्लोक। त्रियक्ष 3 नेत्रों से युक्त वर प्रदान करने वाले तरुण आदित्य के सदृश प्रकाशमान तथा समस्त अंगों में भस्म धारण किए हुए भगवान रुद्र का प्रसन्न मन से सदा ध्यान करना चाहिए। 94वां श्लोक। 5 घटी 2 घंटे तक इस तरह से चिंतन करने से वह योगी अग्नि से नहीं जलाया जा सकता। इसके अतिरिक्त प्रखर जलती हुई अग्नि में भी संयोगवश प्रविष्ट कराया जाए तो भी वह नहीं जलता। 95वां श्लोक। हृदय अक्षेत्र से भ्रकुटियों तक स्थान वायु का अक्षेत्र कहा गया है। यह षटकोण के आकार वाला कृष्ण वर्ण से युक्त भास्वर यह अक्षर वाला होता है। 96वां श्लोक। मरुत स्थान पर यकार होता है। यहाँ यह अक्षर के सहित विश्वतोमुख सर्वज्ञ ईश्वर का सतत चिंतन करना चाहिए। 97वां श्लोक। इस तरह 5 घटी अर्थात 2 घंटे तक उन विश्वतोमुख भगवान का ध्यान करने से योगी वायु के सदृश आकाश में गमन करने वाला हो जाता है। उस महान योगी को वायु से किसी भी तरह का भय नहीं व्याप्त होता तथा वह वायु से मृत्यु को भी नहीं प्राप्त होता। 98वां श्लोक। भ्रकुटी के मध्य भाग से लेकर मूर्धा के अंत तक का आकाश तत्व का अक्षेत्र कहा गया है। यह व्योमवर्त के आकार वाला धूमर वर्ण से युक्त तथा है कार अक्षर से प्रकाशित होता है। 99वां श्लोक। इस आकाश तत्व में वायु का आरोपण करके हैकार के ऊपर भगवान शंकर का ध्यान करे जो बिंदु रूप महादेव हैं, वही व्योमाकार में सदाशिव रूप हैं। श्लोक 100। वह भगवान शिव परम पवित्र स्फटिक के सदृश निर्मल हैं। बाल रूप चंद्रमा को मस्तक में धारण किए हुए हैं। 5 मुखों से युक्त सौम्य 10 भुजा एवं 3 नेत्रों से युक्त हैं। 101वां श्लोक। हे भगवान शिव, सभी प्रकार के शस्त्रास्त्रों को धारण किए हुए विभिन्न प्रकार के आभूषणों से विभूषित पार्वती जी से सुशोभित अर्धांग वाले वर प्रदान करने वाले तथा सभी कारणों के भी कारण रूप हैं। 102वां श्लोक। इस भगवान शिव का ध्यान आकाश तत्व में करने से निश्चित ही आकाश मार्ग में गमन
की शक्ति मिल जाती है। इस ध्यान से साधक कहीं भी रहे वह अत्यंत सुख की प्राप्ति करता है। 103वां श्लोक। इस प्रकार विशेष लक्षणों से संयुक्त योगी को 5 तरह की धारणा करनी चाहिए। इस धारणा से उस योगी का शरीर अत्यंत दृढ़ हो जाता है तथा उसे मृत्यु का भय भी व्याप्त नहीं होता। 104 और 5वां श्लोक। ब्रह्म प्रलय अर्थात चराचर में जल ही जल की स्थिति होने पर भी वह महामति दुख को प्राप्त नहीं होता। 6 घंटे अर्थात 2 घंटे 24 मिनट तक वायु को रोककर आकाश तत्व में इष्ट सिद्धि दाता देवों का निरंतर ध्यान करते रहना चाहिए। सगुण ध्यान करने से अणिमा आदि सिद्धियां प्राप्त होती हैं तथा निर्गुण रूप में चिंतन करने से समाधि की स्थिति प्राप्त होती है। 106वां श्लोक। योग में निष्णात साधक मात्र 12 दिन में ही समाधि की सिद्धावस्था को प्राप्त कर लेता है। वह योगी वायु प्राण को शिथिल करके समाधि को सिद्ध करके अपने जीवन में मुक्ति प्राप्त कर लेता है। 107वां श्लोक। समाधि में जीवात्मा एवं परमात्मा की समान अवस्था हो जाती है। उसमें यदि अपना शरीर छोड़ने की इच्छा हो तो उसका परित्याग भी किया जा सकता है। 108 और 109वां श्लोक। इस प्रकार से योगी अपने आप को परब्रह्म में विलीन कर लेता है। उसे पुण्य जन्म नहीं लेना पड़ता, किंतु यदि उसको शरीर प्रिय लगता है तो वह स्वयं ही अपने शरीर में स्थित होकर अणिमा आदि समस्त सिद्धियों से युक्त हो सभी लोकों में गमन कर सकता है तथा यदि चाहे तो कभी भी देवता होकर स्वर्ग में निवास कर सकता है। 110वां श्लोक। योगी स्वेच्छा से मनुष्य अथवा यक्ष का रूप भी अक्षण भर में धारण कर सकता है। वह सिंह, हाथी, घोड़ा आदि अनेक रूपों को स्वेच्छा पूर्वक धारण कर सकने में समर्थ होता है। 111वां श्लोक। महेश्वर पद के प्राप्त हो जाने पर योगी इच्छानुकूल व्यवहार कर सकता है। यह भेद तो मात्र अभ्यास का ही है, फल की दृष्टि से तो दोनों समान ही हैं। 112वां श्लोक। साधक को चाहिए कि बाएं पैर की एड़ी के द्वारा योनि स्थान को दबाएं तथा दाएं पैर को फैला करके उस पैर के अंगूठे को मजबूती से पकड़ ले। 113वां श्लोक। इसके बाद ठोड़ी को छाती से लगा लेना चाहिए। तदंतर वायु को धीरे धीरे अंदर धारण करे और शक्ति के अनुसार कुंभक करे, फिर रेचक के द्वारा वायु को बाहर निकाल देना चाहिए। 114वां श्लोक। इस क्रिया को निरंतर अभ्यास पूर्वक बाएं अंग से करने के उपरांत दाएं अंग से करे अथवा जो पैर फैलाया हुआ था उसे योनि के स्थान पर लगाए और जो योनि के स्थान पर था उसे फैलाकर अंगूठे को दृढ़ता पूर्वक पकड़ लेना चाहिए। 115 और 116वां श्लोक। यह ही महाबंध कहलाता है। इस बंध का दोनों ही प्रकार से अभ्यास किया जा सकता है। महाबंध की क्रिया में सतत संलग्न रहने वाले योगी को एकाग्र होकर कंठ की मुद्रा द्वारा वायु की गति को
आवृत करके दोनों नासिका रंध्रों को संकुचित करने से तत्परतापूर्वक वायु भर जाती है। 117, 18, 119, 20, 21 और 122वां श्लोक। सिद्ध योगी जन इस प्रकार ऊपर वर्णित महावेद का निरंतर अभ्यास करते रहते हैं। जिह्वा को लौटाकर अतः कपाल कुहर में लगाकर दोनों भ्रुकुटियों के मध्य में दृष्टि को स्थिर करना खेचरी मुद्रा है। कंठ को संकुचित करके ठोड़ी को दृढ़तापूर्वक वक्ष पर स्थापित करना ही जलंधर बंद कहलाता है, जो मृत्यु रूपी हाथी के लिए सिंह के समान होता है। जिस बंद से प्राण वायु सुषुम्ना में उठ जाता है उसे योगी लोग उड्डयन बंद कहते हैं। एड़ी से योनि स्थान को ठीक प्रकार से दबाकर अंदर की तरफ खींचे। इस तरह अपान को ऊर्ध्व की ओर उठाए, यही योनि बंद कहलाता है। इस क्रिया से प्राण अपान नाद और बिंदु में मूल बंद के द्वारा एकता की प्राप्ति होती है तथा यह संशय रहित योग सिद्ध करने वाला है। अब विपरीत करणी मुद्रा के संदर्भ में बतलाते हैं। इसे समस्त व्याधियों का विनाश करने वाली कहा गया है। 123वां श्लोक। इस विपरीत करणी मुद्रा का नित्य अभ्यास करने से साधक की जठराग्नि बढ़ जाती है। इस कारण साधक अधिक आहार भोजन को पचा सकने में समर्थ हो जाता है। 124वां श्लोक। यदि साधक कम भोजन ग्रहण करेगा तो उसकी जठराग्नि उसके शरीर को ही नष्ट करने लगेगी। इस मुद्रा के लिए प्रथम दिन अक्षण भर के लिए सिर नीचे की ओर करके तथा पैरों को ऊपर की ओर करे। 125वां श्लोक। इसके पश्चात प्रत्येक दिन एक एक अक्षण भर निरंतर अभ्यास बढ़ाता रहे तो 6 मास में ही साधक के शरीर की झुर्रियां तथा बालों की सफेदी समाप्त हो जाएगी। 126 और 127वां श्लोक। जो प्रतिदिन एक प्रहर 3 घंटे तक इस विपरीतीकरण मुद्रा का अभ्यास करता है वह योगी काल को अपने वश में कर लेता है। जो योगी वज्रोली मुद्रा का नित्य अभ्यास करता है वह जल्दी ही सिद्धा अवस्था को प्राप्त कर सकता है। जो उस मुद्रा का अभ्यास कर लेता है तो योग की सिद्धि उसके हाथ में ही जानना चाहिए। वह भूत भविष्यत का ज्ञाता हो जाता है तथा वह अवश्य ही आकाश मार्ग से गमन करने में समर्थ हो जाता है। 128वां श्लोक। जो योगी अमरी मूत्र को प्रतिदिन पीता है एवं घ्राणेन्द्रिय के द्वारा उसका नशा करता सूंघता है तथा वज्रोली का अभ्यास करता है तो उसे अमरोली का साधक कहा जाता है। 129वां श्लोक। इसके पश्चात वह राजयोग सिद्ध करने में समर्थ हो जाता है। इसमें कुछ भी संदेह नहीं है। राजयोग के सिद्ध हो जाने से योगी को हठयोग की शरीर संबंधी क्रियाओं की जरूरत नहीं पड़ती। 130वां श्लोक। उसे निश्चय ही वैराग्य एवं विवेक की प्राप्ति सहजतया हो जाती है। भगवान विष्णु ही महायोगी महाभूत स्वरूप तथा महान तपस्वी हैं। 131वां श्लोक। तत्व मार्ग पर गमन करने वाले को
वे पुरुषोत्तम दीपक की भांति दृष्टि गोचर होते हैं। यह जीवन विभिन्न योनियों में घूमता हुआ मानव योनि में आता है। तब वह जिस सतन को पीता है, दूसरी अवस्था में वैसे ही सतन को दबाकर आनंदा अनुभूति करता है। जीव ने जिस योनि का जन्म लिया था, वैसी ही योनि में पुनः पुनः रमण किया करता है। एक जन्म में जो माँ होती है, वही दूसरे जन्म में पत्नी भी हो जाती है तथा जो पत्नी होती है वह माता बन जाती है। 133 और 134 और 135वां श्लोक। जो पिता होता है वह पुत्र बन जाता है तथा जो पुत्र होता है वह पिता के रूप में जन्म ले लेता है। इस तरह से यह संसार चक्कर कूप चक्कर पानी खींचने की लहर के सदृश है, जिसमें प्राणी नाना प्रकार की योनियों में सतत गमनागमन करता रहता है। तीन ही लोक हैं, तीन ही वेद कहे गए हैं, तीन संध्याएं हैं, तीन सवर हैं, तीन अग्नि हैं, तीन गुण सत्य रज तम बतलाए गए हैं तथा तीन अक्षरों में सभी कुछ विद्यमान है। अतः इन तीन अक्षरों तथा अर्धाक्षर का भी योगी को अध्ययन करना चाहिए। 136, 137, 138 और 139वां श्लोक। सभी कुछ उसी तीन अक्षरों में पिरोया हुआ है। वही सत्य स्वरूप है, वही शाश्वत परम पद है। जैसे पुष्प में सुगंध होती है, दुग्ध में घृत सन्निहित है, तिल में तेल उत्पन्न होता है और प्रस्तर खंड में सवरण निहित है, वैसे ही वह भी सभी में व्याप्त है। हृदय संस्थान में जो कमल पुष्प स्थित है, उसका मुख नीचे की ओर है एवं उसकी नाल दंडी ऊर्ध्व की ओर है। नीचे बिंदु है, उसी के मध्य में मन प्रतिष्ठित है। अकार में रेचित किया हुआ हृदय कमल का ऊकार से भेदन किया जाता है एवं मैकार में नाद ध्वनि को प्राप्त होता है। अर्धमात्रा निश्चल शुद्ध स्फटिक के समान निष्कल एवं पाप नाशक है। 140 और 141वां श्लोक। इस प्रकार योग से संयुक्त हुआ योगी पुरुष मुक्ता अवस्था को प्राप्त कर लेता है। जिस तरह से कच्छप अपने हाथ पैर एवं सिर को अपने अंदर प्रतिष्ठित कर लेता है, उसी तरह से सभी द्वारों से भर करके दबाया हुआ वायु 9 द्वारों के बंद होने से ऊर्ध्व की ओर गमन कर जाता है। 142वां श्लोक। जिस तरह वायु रहित घड़े के मध्य में शिथिल लौ वाला दीपक रखा होता है, उसी तरह से कुंभक को जानना चाहिए। इस योग साधना में 9 द्वारों के अवरोध किए जाने पर सुनसान एवं निरूप दारो स्थान में आत्म तत्व ही मात्र शेष रहता है। ऐसा ही है योग तत्व उपनिषद है। ओम सह नाववतु इति ही शांति इति योग तत्वोपनिषद समाप्तः। इस तरह से ये उपनिषद यहाँ पर पूर्ण हो जाता है और इसी के साथ ये वीडियो भी पूर्ण हो जाता है। ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद मेरे प्यारे दोस्तों। नमस्ते।